हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स में एक टॉपिक है पोलिनोमियल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर 3 पोलिनोमियल्स हैं। आपको उन तीनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है। x - 3y, x + 3y और x² + 9y²। आप इसे करेंगे तो इस पोलिनोमियल के हम प्रोडक्ट निकालने से पहले एक आपको आइडेंटिटी बताते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b²। की आइडेंटिटी क्या कहती है कि इट इज़ इक्वल्स टू a + b और इंटू a - b। अगर आप a + b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी कहते हैं दैट इज़ इक्वल टू a² - b²। हम उसी का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं सामने x - 3y और x + 3y। अभी इसे हम x² + 9y² को अलग छोड़ देते हैं। x - 3y और x + 3y आपके सामने दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो x + 3y और x - 3y में हो क्या रहा है, दोनों में x दोनों जगह कॉमन है, 3y भी दोनों जगह कॉमन है। एक ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस आ रहा है। अगर इसे हम इस आइडेंटिटी से देखें कि a और b एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? a² - b² के इक्वल। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, एक प्लस है माइनस है, तो ये a² - b² की आइडेंटिटी अगर लगाएं तो a की जगह क्या है यहाँ पर? x। तो वैल्यू बनेगा x का स्क्वायर, जो होता था a²। तो x² बना, माइनस फिर b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? 3y। तो 3y का हम जब स्क्वायर लेंगे, अगर मैं इसे 3y का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ तो ये केवल y का स्क्वायर बनेगा, जबकि हमें करना है पूरे b का स्क्वायर। तो b हमारा कितना है? 3y। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा करके चलूँगा, 3y का होल स्क्वायर। तो अब ये b का कंप्लीट स्क्वायर हुआ, तो इसे मैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ। ये हो गया हमारा। और आगे जो फैक्टर बचा हुआ है x² + 9y², उसे ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। अब जब इसे आगे देखते हैं तो x² - 3y² को अगर खोलते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y², इतना बन गया। ये एज इट इज़ x² + 9y²। आगे चलते हैं। अब इसमें सेम दोबारा से उसी आइडेंटिटी का यूज़ फिर से होगा। आप देखिए यहाँ x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, 9y² यहाँ भी है, 9y² यहाँ भी है। एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। तो फिर से अगर उसी आइडेंटिटी का यूज़ करें कि दो नंबर्स को एक ब्रैकेट में प्लस किया जा रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस किया जा रहा है, तो वही आइडेंटिटी अगर दोबारा से लगाएं तो यहाँ a की जगह हमारा x² है और b की जगह हमारा 9y² है। तो क्या होता है? a²। तो a की जगह क्या है? x²। इसका स्क्वायर करना है, ये वैल्यू a की जगह है, तो a का स्क्वायर हो गया हमारा। माइनस आता है फिर b², b की जगह क्या है? 9y², तो इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है, हमारा सारा का सारा यहीं हो चुका है। आगे फिर अगली लाइन में चलते हैं, थोड़ा सा और खोलें। तो x² का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर जब होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × 2 = 4, माइनस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अगर हम करें 81, और y² का स्क्वायर, तो y² का स्क्वायर वही पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y⁴। तो ये वैल्यू आती है x⁴ - 81 y⁴। तो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि इन पोलिनोमियल्स की आपको मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई करने पर इसमें ये जो हमारी आइडेंटिटी थी, इसका 2 बार यूज़ हुआ। एक बार x - 3y और x + 3y का प्रोडक्ट करने के लिए, और फिर जब वैल्यू यहाँ आई
तो यहाँ दोबारा से हमने उसी आइडेंटिटी को लगाया, तो x टू द पावर 4 माइनस 81 y टू द पावर 4, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। दिस इज़ द आंसर। थैंक्स गाय।